आज नेहा और राहुल दोनों खुश थे, बहुत खुश। एक दूसरे को पाकर उन्हें दुनिया की तमाम खुशियां मिल गई थी। ठीक आज से 1 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। देखते ही देखते शादी को 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। और आज नेहा की शादी की पहली सालगिरह थी। ऑफिस के दोस्तों के साथ साथ उनके घर वाले भी शादी की सालगिरह पर आए हुए थे। घर की सजावट देखकर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज घर में किसी की शादी हो। नेहा के घर वालों ने जब यह साजो श्रृंगार देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। शादी की पहली सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जब सभी लोग चले गए तब नेहा ने अपनी माँ से आकर पूछा, माँ तुम खुश तो हो ना अपनी बेटी का यह सुख देखकर? हाँ खुश तो हूँ बेटी, तेरे जीवन में खुशियाँ तो आ गई है, पर नैना और अनुज के बारे में सोचकर रोना आता है। पता नहीं उन दोनों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। माँ तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझ पर भरोसा रखो, मैं दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। अक्सर मैं तुम्हारे दामाद से इसके बारे में बात करती रहती हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी आर्थिक सहायता जरूर करूंगी माँ। जब मैंने एक बहन का बोझ आपके सिर से उतार दिया है तो दूसरी की भी उतार दूंगी। और अनुज की भी तो अभी पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो नौकरी क्यों नहीं करता? हाँ पूरी तो हो गई है लेकिन कहीं नौकरी लगे तब ना। माँ तुम घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उसकी नौकरी जल्दी लग जाए। नेहा हमें तो बस एक तेरा ही सहारा है बेटी। जब से तू छोड़कर चली गई तब हम अपने आप को अनाथ समझने लगे हैं। अभी नेहा और माँ बातें ही कर रहे थे कि राहुल आ गया। वह हंसते हुए बोला, क्यों नेहा आज माँ आ गई है तो मुझे भूल गई? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहा हूँ। माँ की ओर देखकर नेहा बोली, माँ अब तुम सो जाओ, रात काफी बीत गई है, हम भी खाना खाकर सोएंगे। सुबह हमें ऑफिस जाना है। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए। सुबह नेहा जल्दी तैयार हो गई और ऑफिस जाते समय माँ से बोली, माँ मैं दोपहर में आऊंगी तब तुम जाना। नहीं नेहा मैं भी अभी निकलूंगी, पर तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ बोलो। नैना का कॉलेज में दाखिला करवाना है, अगर 5,000 रुपये दे देती तो बेटी उसका दाखिला हो जाता। ठीक है माँ मैं किसी से पैसे भिजवा दूंगी। नेहा एक तेरा ही सहारा है बेटी। मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज्यादा फिजूल खर्चे मत किया कर। माँ तुम्हें तो पता है कि मैंने बचपन से लेकर 1 साल पहले तक कितना संघर्ष किया है। जब पिताजी का साया हमारे सिर से उठ गया था तब से ही मैंने घर चलाने, खुद पढ़ने और भाई बहनों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब क्या मैं अपनी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, फिर भी पैसे बचाकर चल, हमें भी तो देखने वाला कोई नहीं है, माँ ने कहा। गर्मी के मौसम में एक दिन माँ का फोन आया। कहने लगी, बेटी मेरी तबीयत इस गर्मी में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इस पंखे से अब नहीं होता। एक कूलर अगर लगवाने का बंदोबस्त कर देती तो बहुत अच्छा होता। कुछ ही दिनों में नेहा माँ के घर कूलर भिजवाती। इसी तरह जब कभी माँ को किसी चीज की जरूरत होती तो वो बिना कोई सवाल किए उसे पूरा कर देती। आज सुबह ही सुहाना, नेहा की बहन जिसकी शादी नेहा ने अपने पैसे खर्च करके कराया था, का फोन आया कि दीदी आज मंटू का जन्मदिन है, तुम और जीजाजी जरूर आना। हाँ आऊंगी। और हाँ दीदी एक बात तुमसे कहनी थी, तुमने अपनी फ्रेंड की शादी में जो साड़ी पहनी थी वो बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी मेरे लिए भी एक वैसे ही साड़ी लेती आना प्लीज। ठीक है बाजार जाऊंगी तो देखूंगी। दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। तुम अपनी वाली साड़ी ही मुझे दे दो ना। सुहाना वो तुम्हारे जीजाजी की पसंद की साड़ी है तो क्या हुआ, अब तुम्हारी उम्र तो वैसी चमक दमक वाली साड़ी पहनने की नहीं है। सुहाना मेरी उम्र को क्या हुआ है, मैं तुमसे 5 साल ही तो बड़ी हूँ। यह सुनते ही सुहाना ने गुस्से में फोन रख दिया और नेहा फोन का रिसीवर हाथ में लिए सोचने लगी थी, दुनिया कितनी स्वार्थी है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वो मेरी अपनी माँ भाई बहन ही क्यों ना हो। मैंने सभी के लिए कितना कुछ किया है और आज भी जिसे जो जरूरत होती है पूरी कर रही हूँ, फिर भी किसी को मेरी खुशी सुहाती नहीं। जब मैंने शादी का फैसला किया था तब भी घर वालों ने कितना विरोध किया था। कोई नहीं चाहता था कि मैं अपना घर बसाऊं, वो तो बस राहुल थे जिन्होंने मुझे अपने प्यार में इतना बांध लिया कि मैं उनके बगैर रहने की सोच भी नहीं सकती थी। नेहा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। राहुल पीछे से आकर बोले, जाने मन इतनी देर से आखिर किससे बातें हो रही थी? सुहाना का फोन था राहुल, आज उसके बेटे का जन्मदिन है तो ठीक है शाम को चलेंगे दावत खाने। और हाँ तुम वो लाल साड़ी शाम को पार्टी में पहनना,
उस दिन जब तुमने वह साड़ी पहनी थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन की तरह। राहुल, लेकिन वह साड़ी तो सुहाना मांग रही है। क्या? हाँ, वैसे मैंने उससे कहा है कि वो आपकी पसंद की साड़ी है। तुम पार्टी में जाने के लिए कोई दूसरी साड़ी पहन लेना और वह साड़ी उसे दे देना, आखिर वो तुम्हारी बहन है। राहुल, तुम कितने अच्छे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। नेहा और राहुल एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। दोनों के विचार एक थे, भावनाएं एक थी। एक दिन नेहा का भाई अनुज आया और बोला, दीदी मुझे कुछ रुपए चाहिए। किस लिए? शहर से बाहर एक दो जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। कितने रुपए लगेंगे? 15,000 रुपये दे दो। इतने रुपये का क्या करोगे अनुज? दीदी, इंटरव्यू देने के लिए अच्छे कपड़े जूते भी चाहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। अनुज, मैं अभी इतने रुपए तुम्हें नहीं दे सकती। तुम्हारे जीजाजी की बहुत इच्छा है कि हम गोवा जाएं। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं थे ना। दीदी, तुम्हारी शादी हो गई वही बहुत है। अब इस उम्र में घूमना टहलना यह सब बेकार के चोचले हैं। मुझे पैसे की जरूरत है, वो तो तुम दे नहीं सकती और ये फालतू का खर्च करने को तैयार हो। अनुज, क्या हम अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? अरे इतने दिनों से तो मैं तुम लोगों के लिए ही करती आई हूँ और अब जब अपनी खुशी के लिए अब करना चाहती हूँ तो बात बात पर तुम लोग मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाते हो। अनुज, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वह तो हर उम्र में हो सकता है। जब मैं खुश हूँ, राहुल खुश है, तो तुम लोग क्यों दुखी हो? राहुल उस दिन अचानक जिद कर बैठे कि नेहा, आज मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ। क्यों जी, क्या बात है? अरे आज छुट्टी है, तुम्हारे घर के सभी लोग घर पर ही होंगे, फिर सुहाना भी तो आई होगी। और हाँ, नए मेहमान के आने की खुशखबरी अपने घर वालों को नहीं सुनाओगी? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं तुम्हारे ससुराल। नेहा मुस्कुरा दी थी। नेहा आज काफी सज धज कर मायके आई थी। लाल रंग की साड़ी से मेल खाता ब्लाउज और उसी रंग की बड़ी सी बिंदी अपने माथे पर लगा रखी थी। उसने सोने के गहनों से अपने को सजा लिया था। माँ उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है, आज तो बड़ी सज कर आई है। अभी नेहा कुछ कहना चाह रही थी कि नैना बोली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नैना की बातें सुनकर नेहा का खून खौल उठा, पर वह कुछ बोली नहीं। माँ ने आदर के साथ बेटी को बिठाया और दामाद जी से हाल समाचार पूछे। नेहा बोली, माँ खुशखबरी है, तुम नानी बनने वाली हो। माँ यह सुनकर बोली, चलो ठीक है, एक बच्चा हो जाए। फिर अपना दुखड़ा रोने लगी कि अनुज की नौकरी के लिए 50,000 रुपये चाहिए। बेटी, अगर तुम दे देती तो। नेहा बौखला उठी। माँ की बात बीच में काटकर बोली, माँ अब और नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे जितना करना था कर दिया। अब सब बड़े हो गए हैं और वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। मैं आखिर कब तक इस घर को देखती रहूंगी? मैं जब 16 साल की थी तब से ही तुम लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रही हूँ। रात रात भर जागकर मैं एक एक पैसे के लिए काम करती थी। फिर सभी को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकें। अब मेरा भी अपना परिवार है, पति है और अब घर में एक और सदस्य भी आने वाला है। मैं अब तुम सबके लिए करते करते थक गई हूँ माँ। अब मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए। जिंदगी की खूबसूरत 45 वर्षों को मैंने यूं ही बिता दिया। अब और नहीं, मेरे जीवन के दुखों का अंत हो गया है। अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।